Hey guys, hello everyone, I am शाहनवाज आलम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK इंग्लिश वर्ल्ड। तो गाइस, हम जो आपको सिखा रहे थे सेंटेंसेस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्ट्रक्चर्स जो कि बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही हाई लेवल स्पीकर द्वारा बोला जाता है, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो बहुत ही कम लोगों को होता है। जो स्टूडेंट्स अपना बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं वो बहुत ही कम उसको अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज आप इस सबको अच्छे से समझोगे और इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ भी करोगे। वैसे फॉर्मूला आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन इसका यूज़ इंग्लिश में उतना ही मुश्किल है। तो फॉर्मूला क्या है वो मैं उससे बताने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मैंने अभी तक आपको सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस तक पढ़ा दिए हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस तक आपका क्लियर हो चुका है। अब जो मैं आज एक आपके लिए लेकर आया हूँ, एक स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ जो वांट से रिलेटेड है। तो वांट आपने पता ही होगा चाहना होता है, लेकिन इसको दूसरे रूप में दूसरी तरह से हम इसको आज प्रयोग करना सीखेंगे। तो कहाँ पर इसका यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है वांट का, और आज सेकंड रूप इसका, सेकंड स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, बिना देरी कीजिए आज मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वांट के दूसरे फॉर्मूले को, दूसरे तरीके को सीख लीजिएगा। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है, वांट। जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा, वांट का मतलब होता है चाहना, लेकिन अक्सर कभी कभी हम वांट का मतलब होता है चाहना जो आपकी विश को शो करता है, जो कहता है कि मान लो आप क्या चाहते हो या कुछ भी, तो आप वांट से बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो आप अपनी विश बता रहे हो, तो आप बोलेगे आई वॉन्ट ए गिलास ऑफ वाटर। या आपको कहना है कि मान लो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो ये भी आप अपनी विश यानी कि अपनी इच्छा बता रहे हो कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। लेकिन मैं कहूँ आपसे कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। तो इस तरह से हम वांट से अपनी विश बताते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं सामने वाले को। लेकिन हमारी जो इच्छा होती है, अगर वो सामने वाले के लिए हो, यानी कि हम किसी दूसरे से कुछ करवाना चाहें, तो उसमें वांट का यूज़ कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने दोस्त से बोलना हो कि आज मैं तुझसे गाना गवाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ आए, तो ऐसे वाले सेंटेंस कैसे बोल देते हैं। इसमें जो की आता है उसको हम ऑमिट कर देंगे और सेंटेंस किस तरह से बनेगा अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। तो सेंटेंस में क्या है, मैं तुमसे गाना गवाना चाहता हूं, यानी कि आपकी अपनी इच्छा है, आप दूसरे के लिए बोल रहे हो, आपकी अपनी इच्छा दूसरे के लिए व्यक्त कर रहे हो कि मैं चाहता हूं कि तुम गाना गाओ। सेंटेंस को बोलने के दो तरीके हैं, किसी भी तरह से बोल देते हैं। और एक बात याद रखना, सेंटेंस आपके क्लियर हैं, इसी वजह से मैं आज ये स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। जितना भी है मतलब ताहे तीहे वाला में, तो जो हमारी एक्टिव की पहचान थी सेंटेंस की, वो की वही रहेगी। निगेटिव में डू नॉट, डज नॉट आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि वांट में इन वाले सेंटेंस के अंदर जिनमें आप बोलोगे कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ आओ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं चाहता हूं कि तुम पैसे कमाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम इंग्लिश बोलो, तो ये वाले जितने भी सारे सेंटेंस हैं, इनकी हिंदी में आपने कैसे बनाना है इसको मैं समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुमसे गाना गवाना चाहता हूं, सही है। तो आई वॉन्ट शुरू में लगाएंगे, लेकिन किससे चाहता हूं, तुमसे चाहता हूं। तो इसमें गाइस क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे आई वॉन्ट, मैं तुमसे चाहता हूं, तो आई वॉन्ट। आई वॉन्ट का मतलब हो गया मैं चाहता हूं, किससे चाहता हूं, तुमसे चाहता हूं, आई वॉन्ट यू। तो इतना करना है आपने कि जब भी आप जिस किसी से भी कोई से भी सेंटेंस में, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, तो जब भी आप कोई भी सेंटेंस में किसी से कुछ करवाना चाहते हो या किसी से कुछ चाहते हो, तो उस सब्जेक्ट को रखोगे आप, यानी कि उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रखोगे। तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर क्लियर कर लो, एक बार ये देख लो, ये आप बिल्कुल अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और इनको याद कर लेना। ऑब्जेक्ट जो लिखे हुए हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, आई का तो मी हो जाएगा, सही है, यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हीम हो जाएगा और सी का हर हो जाएगा। तो ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्ट। अब चूंकि यहाँ पर तुमसे था तो हमने यू का यू ही रखा, तो आई वॉन्ट यू। इसके बाद हमने क्या करना है, पहले सब्जेक्ट अपना लगाना है आई, देन हमने वांट लगाना है, तो आई वांट में चाहता हूं हो जाएगा। उसके बाद में अनदर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाना है ना, अनदर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाना है, और वो ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में आप टू लगाओगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आई वॉन्ट यू टू। अब टू लगाने के बाद में टू चूंकि इन्फिनेटिव होता है, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दोगे, यानी कि जो आप चाह रहे थे उससे करवाना या जो कुछ भी आप उससे चाहते हो, अब आप वो सिंपल इसमें रख दोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट यू टू, क्या चाह रहा था वो, गाना गवाना चाह रहा था, यानी कि वो चाहता था कि मतलब वो गाना गाए, तो आई वॉन्ट यू टू सिंग ए सॉन्ग। गाना गाने को जो बोलेंगे हम सिंपल वही वर्ब यहाँ पर हम लिख देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंटेंस बना हमारा आई वॉन्ट यू टू
सिंग ए सॉन्ग। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है ये और इसमें डिफरेंस भी है। वांट सिंपल था, आप अपनी इच्छा बताते थे सामने वाले से। अब अगर इस तरह से आप यूज़ करोगे तो स्पीकिंग में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये अपीलिंग लगेगा बोलने में। और इंग्लिश अपीलिंग जब तक नहीं होती तो इंग्लिश का बोलने का मज़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो आप अपने सामने वाले दोस्त से बोलोगे कि आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट यू टू सिंग ए सॉन्ग, आई वॉन्ट यू टू कम हियर। तो अपने आई वॉन्ट यू एक साथ बोलना है, देन टू लगा के सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से बोले जाएंगे कि मैं तुमसे एक गाना गवाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू सिंग ए सॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ, सही है। या अब मैं चाहता हूँ कि तुम बोलो, मैंने तो बोल दिया मैं चाहता हूँ कि तुम बोलो, तो नाउ आई वॉन्ट यू टू स्पीक नाउ, सही है। नाउ या तो शुरू में लगा लो या लास्ट में लगा लो ये, लेकिन क्या बोलोगे, आई वॉन्ट यू टू स्पीक नाउ, सही है, मैं चाहता हूँ कि तुम बोलो। अब दूसरा सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि वह नहीं चाहता कि मैं अंग्रेजी बोलूँ, वह नहीं चाहता। तो सेंटेंस आपके क्लियर है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस आपने पहले ही पढ़ रखा है, मना करने में डज नॉट डू नॉट लगाते थे हम, तो इसमें ही है, तो वह नहीं चाहता कि मैं बोलूँ। अब देखिए यहाँ पर अनदर सब्जेक्ट जो है वो मी है, अनदर सब्जेक्ट, तो अनदर सब्जेक्ट जो मी है तो सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा मी होगा, वो सॉरी आई है तो आई का मी होगा। तो कैसे कहेंगे हम यहाँ पर, ही डज नॉट, हम लिखेंगे यहाँ पर ही डज नॉट, अब उसके बाद में हम लगाएंगे वांट, ही डज नॉट वांट, मी लगाएंगे जो कि यहाँ पे भी ऐसा कर रहा था, उसके बाद में टू लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे अनदर सब्जेक्ट का, ये था अनदर सब्जेक्ट, इसका हमने लिखा ऑब्जेक्ट मी, तो ही डज नॉट वांट मी। अब वे क्या नहीं चाहता वो हम यहाँ पर लिखेंगे, टू लगा दिया हमने, वे नहीं चाहता कि मैं अंग्रेजी बोलूँ, तो अंग्रेजी बोलने को क्या बोलेंगे, स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर स्पीक इंग्लिश आ जाएगा और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश। तो कितना आसान है बनाना, लेकिन इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको इंग्लिश में यूज़ करना। अगर आप अब तक नहीं बोलते होंगे तो अब आगे आप इस सेंटेंस का जरूर यूज़ करें, जरूर इसको इंग्लिश में बोलकर देखें कि इस तरह के सेंटेंस कैसे बोले जाएंगे। ही डज नॉट वांट मी टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि वे नहीं चाहता कि मैं अंग्रेजी बोलूँ, वे नहीं चाहता कि मैं किसी से बात करूँ, है ना। तो ही डज नॉट वांट मी टू टॉक समबडी, है ना। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएंगे। वे चाहते थे, अब देखिए ये पास्ट में आ गया, एक थर्ड एग्जांपल देखिए, वे चाहते थे कि हम उनसे बात करें, है ना। वे चाहते थे, ये एक सेंटेंस है, वे चाहते थे यहाँ तक, सही है, तो ये पास्ट में हो गया, तो इसके लिए हम लिखेंगे दे। अब यहाँ पर वांट की सेकंड फॉर्म पास्ट में क्या हो जाती है, वांटेड, तो दे वांटेड, अब वे चाहते थे कि, अब की जो है ये, इसको तो हम ऑमिट कर देते हैं, इसके लिए कुछ नहीं आता, कभी आप दैट वगैरह लगा दो, है ना, तो इसके लिए कुछ नहीं आएगा। अब हमसे चाहते थे, तो हमको बोलते हैं इंग्लिश में वी, यानी कि अनदर सब्जेक्ट है हमारा वी, और वी का जो ऑब्जेक्ट है वो अस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे वांटेड अस, ठीक है, वे चाहते थे कि हम उनसे बात करें, दे वांटेड अस। अब यहाँ पर टू तो हमने लगाने हैं, टू का ध्यान रखना, सही है, चाहे तो अपने तरीके से फॉर्मूला भी लिख लेना, दे वांटेड अस टू, अब इसमें क्या है, उनसे बात करें, टू टॉक विद देम, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि दे वांटेड अस टू टॉक विद देम, दे वांटेड अस टू टॉक विद देम, यानी कि वे चाहते थे कि हम उनसे बात करें। मान लो वे चाहते थे कि हम उनके घर जाएं, वे चाहते थे, या वे हमें अपने घर बुलाना चाहते थे। तो हिंदी इधर की उधर कैसी भी हो, आपको ये तरीका समझ में आना चाहिए और आप इसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसको बोल दोगे, दे वांटेड अस टू गो देयर होम, है ना, यानी कि वे चाहते थे कि हम उनके घर जाएं। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। अब फोर्थ एग्जांपल देखिए क्या है, तुम मुझसे यह काम नहीं करवाना चाहते थे, यानी कि तुम नहीं चाहते थे कि मैं इस काम को करूं, ये तो मैंने कर लिया खुद से, है ना, तो तुम नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, यानी कि तुम मुझसे ये काम करवाना ही नहीं चाहते थे। तो ऐसी हिंदी बोल रही, ऐसी कोई सी बात आ गई, तो आप इसको कैसे बनाओगे, तुम मुझसे ये काम नहीं करवाना चाहते थे। अब इसमें थे आया और नहीं भी आया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ, तो तुम नहीं चाहते थे, तो इसके लिए हम लिखेंगे यू और डिड नॉट, जो कि आपको पहले से ही पता है, यू डिड नॉट वांट, है ना, यू डिड नॉट वांट। अच्छा, मुझसे नहीं चाहते, तो यू डिड नॉट वांट मी, यहां पर लगाएंगे हम टू, डिड नॉट वांट मी टू, ये काम मतलब यह काम को बोलेंगे डू दिस वर्क, ये काम करवाने को, तुम नहीं मतलब तुम मुझसे ये काम नहीं करवाना चाहते थे, तो यू डिड नॉट वांट मी टू डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। ये सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया, डू दिस वर्क ये आ गया लास्ट में आपका, क्योंकि वो ये काम नहीं करवाना चाहता था।
अब ये पास्ट में हो गया आपका, ऐसे प्रेजेंट में हो जाता है। अब प्रेजेंट वाला भी समझ में आ गया, पास्ट वाला भी समझ में आ गया। अगर सेंटेंस फ्यूचर में आ जाए, सही है, तो फ्यूचर में क्या करना है, लास्ट वो समझ लीजिए और ये इस तरह से बस आपने प्रैक्टिस करनी है, बोलकर देखना है। फ्यूचर में गाइस लगेगा वुड लाइक, ध्यान रखना वुड लाइक। और हिंदी में क्या होगा, अब मैं एक एग्जांपल और दे दूं, हम काफ़ी बार सुना होगा, अब मैं चाहूँगा कि मेरा दोस्त आए और वो अपने बारे में कुछ बताए, अब मैं चाहूँगा कि वो पोडियम पर आए और कुछ कहे। तो ऐसे वाले सेंटेंस जब बोलते हैं ना, या मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि भाई तुम अंग्रेजी बोलो, या मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि तुम कुछ करो, है ना, तो इस वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ऐसे वाले सेंटेंस को। इसमें लिखा हुआ है कि अब मैं चाहूँगा कि तुम बोलो, अब मैं चाहूँगा कि तुम बोलो, तो चाहूँगा और चाहूँगा के लिए जो आएगा वो आएगा आई वुड लाइक। तो नाउ को हम शुरू में ही ले लेते हैं, नाउ आई वुड लाइक, है ना, नाउ आई वुड लाइक। अच्छा तुम बोलो, है ना, तो यू, अनदर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यू का यू आ जाएगा। नाउ आई वुड लाइक यू टू स्पीक, बस इसमें खाली बोलने की बात की है, तो ये सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ आई वुड लाइक यू टू स्पीक, सही है, या मैं क्यों चाहूँगा कि तुम कुछ ना करो, है ना, या मैं क्यों चाहूँगा कि तुम यहाँ ना आओ। तो इस तरह के ऐसे सेंटेंस जितने भी आएंगे इन सब में आपने आई वुड लाइक लगाना है, देन अनदर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद में टू लगा के वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है डायरेक्ट वो रख देनी है, एज इट इज सेंटेंस बनेंगे। अब गाइज आप आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिख जाए और समझ में आ जाए, और अच्छे से आप अपना माइंड लगा के समझ के इसको जो है नोटबुक में नोट कर लें और अपनी स्पीकिंग में यूज़ करें। अदरवाइज कोई एरर आएगा, कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं, सही है, मैं आपको फिर उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, और आपको ऑब्जेक्ट याद होने चाहिए इनके, जो कि ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, आई का मी, यू का यू, वी का अस, है ना, तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपको होने चाहिए याद, तब जाकर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करोगे और ये ऑब्जेक्ट का ध्यान रखोगे। बस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वेल गाइज, आई वुड लाइक टू से थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई होप आपको अच्छे से ये समझ में भी आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अब मैं आपके लिए स्ट्रक्चर्स लेकर आ गया हूँ। ये आज का मेरा पहला स्ट्रक्चर था जो कि मैंने आज आपको वांट का सेकंड रूल बताया है, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। अब मैं आगे ऐसे ही टेंस के साथ साथ आपको जो है स्ट्रक्चर्स और प्रोवाइड कराता रहूँगा और रूल्स ऐसे ही बताता रहूँगा। बहुत ही आसान वे में आपको समझाऊँगा और आपको समझ में भी आएगा। बस आपने इंग्लिश बोलकर दिखानी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है किस किसने मेरे द्वारा अभी तक इंग्लिश पे वर्क किया है और इंग्लिश बोलनी सीखी है।